एक ऐसा लड़का जो लोगों की एक चीज काटकर अपने बेसमेंट में रखता था। जिन लोगों को दुनिया भूल जाती थी उन्हीं लोगों का कत्ल करता था। उनका कत्ल उसे कत्ल नहीं बल्कि मदद लगती थी। जो लोग इस दुनिया में अकेले रह जाते थे वो उन्हीं लोगों का कत्ल करता था। वेलकम टू माय चैनल लकीज यूनिवर्स। आज हम ऐसे किलर की बात करने वाले हैं जिसको लोगों को मारना नहीं बल्कि उनकी मदद लगती थी। ये एक ऐसी कहानी है जो कि एक इंसान के अंधेरे कोने को दिखाती है। इस कहानी का हर मोड़ चौंका देने वाला है और आखिरी अंजाम दिल को थाम लेने पर मजबूर कर देता है। एक छोटे शहर में एक ऐसे इंसान का बसेरा था जिसका नाम रजत था। पूरी दुनिया उसे दर्पण के नाम से जानती थी। उसका नाम दर्पण इसीलिए रखा गया था क्योंकि वह एक सीधा साधा इंसान था, एक आईना जो सिर्फ बाहर का सच दिखाता था, लेकिन उसके अंदर का जो सच था वो कुछ और था। दर्पण एक सफल कारपेंटर था और वहीं उस कारपेंटर के पीछे एक बुरा शख्स छुपा हुआ था। उसके जीवन का दूसरा पहलू था उसका शौक। वह उन लोगों का कत्ल करता था जिन्हें दुनिया भूल चुकी थी, जो कि इस दुनिया में अकेले रहते थे, जिनका कोई नहीं था। एक दिन उसकी मुलाकात एक वृद्ध औरत से हुई जो कि उसे एक बिल्डिंग में मिली जहां वह रिपेयर का काम कर रहा था और वहीं उसने अपने पहले कत्ल को अंजाम दिया था। उस औरत का नाम था सावित्री देवी। सावित्री एक वृद्ध औरत थी जो कि वहां अकेली रहती थी। दर्पण ने उससे दोस्ती की और उसका भरोसा जीत लिया। भरोसा जीतने के बाद दर्पण ने एक रात जब सावित्री जी सो रही थी तब दर्पण ने उनका गला घोंटा और उनके चेहरे को काट काट कर अपने बेसमेंट में रखा। ये उसका पहला मर्डर था और उसे लगा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और वहीं से उसने लोगों के कत्ल करना शुरू किए। दर्पण के अंदर अब एक अजीब सी तसल्ली थी। उसका मानना था जो लोग अकेलेपन में जीते हैं उन्हें मारना उनकी मदद करने के बराबर है। हर मर्डर करने के बाद वो उनकी एक चीज को काटकर अपने बेसमेंट में रखता था जैसे कि कोई ट्रॉफी हो। पुलिस को असलियत का पता तब चला जब शहर में एक लड़का रमेश जो काफी दिनों से लापता था, जब उसकी तलाश शुरू हुई तब पुलिस ने दर्पण के बेसमेंट की तलाशी ली। तमाम सबूत दर्पण की तरफ इशारा कर रहे थे कि वही आरोपी है। तलाशी लेने के बाद पुलिस ने जो देखा वह हैरान कर देने वाला था। उसके बेसमेंट में कई चेहरों और कई हाथों का एक म्यूजियम बना हुआ था। जी हाँ, ये वही म्यूजियम था जिन्हें दर्पण मारता और उनकी एक चीज काटकर अपने बेसमेंट में रख लेता था। दर्पण की जिंदगी में आखिरी मोड़ तब आया जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन कोर्ट में उसके जवाब ने सबको हैरान कर दिया। उसका कहना था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो बस उन लोगों की मदद कर रहा था जो इस दुनिया में अकेले जीते हैं और जिन्हें ये दुनिया भूल जाती है। मैंने बस उन्हें छुड़ाया है उनके दुख से। लेकिन समाज और कानून के लिए ये इंसानियत नहीं है बल्कि ये एक पागलपन था। आज भी लोग उस शहर के बेसमेंट को शैतान का घर कहते हैं। सो कब कौन कैसा बन जाए किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता। सो इसीलिए हमें जो जैसा दिखता है उस पे वैसा ही यकीन नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे और जाते जाते कर लें चैनल को सब्सक्राइब।